जब आपको करोड़ों के सपने दिखा दिए जाए तो आपको उसकी तरफ प्यार तो होगा ही। मुझे भी हो गया था और मैं भी IIT जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 7 जैन 2020 को मेरा जेईई का एग्जामिनेशन था और उस दिन वो दिन था जहां पे मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी। जब रिजल्ट आया तो सभी लोग पूछ रहे थे कि बेटा का क्या हुआ। पापा से पूछ रहे थे, मम्मी से पूछ रहे थे, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार क्या हुआ। मेरा जो सपना था कि मैं IIT जाऊंगा वो बिल्कुल टूट गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। हाय एवरीवन, मेरा नाम धीरज द्विवेदी है और मैं बिहार के उस जगह से बिलोंग करता हूं जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। आज से 4 साल पहले मैंने भी IIT जेईई का सपना देखा था, लेकिन आज मैं हजारों बच्चों को उनके ड्रीम IIT तक पहुंचाने में हेल्प करता हूं। मेरी प्राइमरी एजुकेशन बिहार के सरकारी स्कूल से हुई थी, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी जिससे कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ पाता। आज तक मैंने प्राइवेट स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा था, क्योंकि पापा 200-400 रुपए कमाते थे और उसमें ही मेरे घर का गुजारा हुआ करता था। मैं उन स्कूल में पढ़ा हूं जहां पे आपने न्यूज चैनल्स में बहुत बार देखा होगा ना, झुग्गी झुपड़ी जैसे सारे कुछ कमरे बने हुए थे, कमरा गिरा एकदम टूटा सा था और वहां पे मैं पढ़ाई किया करता था। लेकिन यार, जितने भी लोग यहाँ पे बिहार से देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको ये पता होगा कि बिहार के जितने भी लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन करते हैं वो कोचिंग से प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे भी IIT जेईई का सपना क्लास 10th के अंदर ही आया था और मैं जाकर के कोचिंग के लिए इनरोल किया था क्लास 10th में, क्योंकि उससे पहले मैं अपने आप से ही पढ़ा करता था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी नहीं थी। और मैं जहाँ पे कोचिंग जाया करता था वो विलेज ऑफ IITians के नाम से फेमस था, जो कि मेरे घर से थोड़े ही दूर पे था। वो विलेज ऑफ IITians मानपुर के नाम से फेमस है, जहां से हर साल दर्जनों बच्चे IIT को क्रैक करते हैं और IIT को क्वालिफाई नहीं करते बल्कि देश विदेश में काम भी करते हैं। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में जाके बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे काम करते हैं। और जिस कोचिंग में पढ़ा करता था वहां पे भी IIT का बहुत ज्यादा क्रेज था, लेकिन मैं इन सब चीजों से एकदम भी वाकिफ नहीं था। मुझे IIT के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्लास 10 तक। मैं बस अपनी पढ़ाई करता था और मैं एक कुएं का मेंढक था जिसे ये नहीं पता था कि बाहर की दुनिया क्या होती है। मैं उस कुएं को ही अपनी पूरी दुनिया मानता था, उसके अलावा बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था। लेकिन यार, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई क्लास 10 से। मैं जब उस कोचिंग में एनरोल हुआ, क्लास 10 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तब तक भी मुझे चीजें पता नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि उस कोचिंग में क्लास 8 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती थी। उस इलाके में जितने भी बच्चे रहते हैं जो विलेज ऑफ IITians के नाम से फेमस है, वहां से बच्चे क्लास 8 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मुझे चीजें पता नहीं थी और जब मैं कोचिंग गया, एक दिन जब मैं कोचिंग गया तो वहां पे मेरा एक दोस्त है जो कि IIT जेईई की बुक सॉल्व कर रहा था। उसमें काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई ये तू कौन सी बुक सॉल्व कर रहा है, तो उसने बताया कि ये फिजिक्स की जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है। मैंने पूछा जेईई ये क्या होता है, तो फिर उसने मुझे IIT जेईई के बारे में बताया। उसने मुझे IIT के सपने दिखाए, IIT के बारे में इलेबोरेट किया और उसने बताया कि IIT होता क्या है। एक्चुअली में IIT के सपने उसी ने मुझे दिखाए थे और वहां से IIT मेरा प्यार बन गया। उसने मुझे बताया कि IIT से करोड़ों के पैकेजेस लगते हैं, एक बार तुम्हारा IIT हो गया तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर जो तुम IIT चले जाते हो वहां पे लाइफ बहुत ज्यादा चिल होती है, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो कि तुमको करोड़ों के पैकेजेस देंगी, जैसे कि करोड़ों में 2 करोड़ 4 करोड़ के पैकेजेस लगते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, ऐसी कंपनीज आके तुमको ऑफर कर रही होती हैं और तुम्हें देश विदेश के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। अब IIT मेरा सपना बन गया था और बनता भी क्यों ना, क्योंकि उस बच्चे ने मुझे करोड़ों के सपने दिखा दिए थे। मैं एक लोअर मिडिल क्लास घर का बच्चा जिसके पापा 200-400 रुपए कमाते हैं, और वहां से जब आपको करोड़ों के सपने दिखा दिए जाए तो आपको उसकी तरफ प्यार तो होगा ही। मुझे भी हो गया था और मैं भी IIT जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन यार, मुझे IIT जेईई के कंपटीशन के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि कितने बच्चे उसमें बैठते हैं, IIT का एग्जाम एक्चुअली में कितने फेज में होता है, IIT को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी बुक्स लगानी पड़ती है। मुझे ये सब चीजों का कोई नॉलेज नहीं था। मुझे बस एक ही चीज पता थी कि वहां से करोड़ों के पैकेजेस लगते हैं। क्योंकि यार, मैं एक लोअर मिडिल क्लास घर का बच्चा, जितने भी बच्चे लोअर मिडिल क्लास के होंगे ना वो रिलेट करेंगे इस चीज से कि जब आपके घर में पैसे नहीं होते ना, आपके पापा दिन रात मेहनत कर रहे होते और उन फाइनेंशियल कंडीशंस को, आपकी चीजों को फुलफिल नहीं कर पाते और चीजों को आपके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते ना, तो वो सपना तो आता ही है कि कहीं ना कहीं मुझे उस बाउंड्री को तोड़ना है और मुझे कुछ अलग करना है। तो मेरा भी सपना वही था और मैंने भी IIT जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब मैंने IIT जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है कोचिंग से। देखो यार, मेरे पापा का मैंने जैसे भी बताया कि फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो मैं कोटा नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे घर में उतने पैसे नहीं थे। पापा ने जहां मुझे कोचिंग
कोचिंग में एडमिशन करवाया था वो मेरे ही घर से थोड़े से ही दूर एक लोकल कोचिंग थी जहां पे थोड़े बहुत आईआईटी की प्रिपरेशन करवाई जाती थी। तो मैंने वहां से ही जाकर के अपने आईआईटी में इनरोलमेंट कर ली और वहां भी पापा ने मुझे लोन लेकर के पैसों को एडमिशंस करवाया था। तो उस कोचिंग में मैं जैसे ही गया ना पहले दिन, वैसे मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। क्या शौक था वो शौक था कि मैं अब तक सारी चीजें हिंदी में पढ़ रहा था और मुझे पता नहीं था कि आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है और उस कोचिंग में बस इंग्लिश इंग्लिश ही पढ़ाया जाता था। और मैं पहली बार जब गया वहां तो मैं सारी चीजें हिंदी में पढ़ा हुआ था। मुझे चीजें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि इंग्लिश में वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में मुझे हिंदी में तो पता था पर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो जब मैं कोचिंग में गया तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत स्टार्ट हो गई। मुझे वहां पे चीजें जो टीचर्स पढ़ा रहे थे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और चीजें मुझे क्लियर नहीं हो पा रही थी कि एक्चुअली में इसे कहते क्यों, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी नए नए वर्ड्स आते थे, वो चीजें मैं क्लियर नहीं कर पाता था। और ऐसे ही करते करते मेरा पूरा 11th पास हो गया और मैं पूरा 11th बर्बाद कर चुका था क्योंकि चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, मैंने सीखने की इच्छा नहीं छोड़ी। मैं हर दिन सीखता रहता था, हर दिन उस नई नई चीजों को पूछता था क्लास के बाद जाकर के टीचर से कि सर इसे क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में क्या होता है। बहुत सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए और ऐसे ही करते करते 11th के एंड तक मुझे चीजें थोड़ी बहुत क्लियर होने लग गई थी। बट उतना ज्यादा तो नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में सारी चीजें जैसे कि काइनेमैटिक्स, एनएलएम जैसे बहुत सारे चैप्टर्स मेरे छूट गए थे, बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने के कारण, लैंग्वेज सेम ना होने के कारण। तो ये सारी चीजें जैसे ही छूटी वहां पे मैं क्लास 12th में आ चुका था और चीजें मुझे थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई थी। पर क्लास 12th में जब 11th का बैकलॉग हो तो बहुत सारी टॉपिक्स रिलेटिव होते हैं, इस कारण से बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर मुझे क्लास 12th में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और ये चीजें मैंने कैरी फॉरवर्ड करते गए और आ गया वो टाइम जब जेई का एग्जाम आ गया। जनवरी 7 जैन 2020 को मेरा जेई का एग्जामिनेशन था और उस दिन वो दिन था जहां पे मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने चीजें पढ़ तो रखी थी पर मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। अब मैं एग्जाम देने गया, पहली शिफ्ट पहला दिन मेरा एग्जाम था और उस दिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि यार जेई जैसे बड़े कंपटीशन में जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, 12 लाख बच्चों से जब आप कॉम्पीट करने जा रहे हो तो नर्वसनेस तो होती है। मैं वहां गया, चीजें मुझे उतनी क्लियर नहीं थी, तब भी मैं जाकर के एग्जाम दे आया और जैसे ही मैं एग्जाम देकर के बाहर आया मुझे पता लग गया था कि मेरा कुछ नहीं होना है। उसके बाद यार मैं कोचिंग गया दूसरे दिन और वहां पे सारी चीजें सब कुछ होने लग गई। फिर से एक बार चीजें शुरू हो गई और जैसे ही कोचिंग 2-4 दिन चले ही थे उसके बाद कोविड की सिचुएशंस आ गई और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 12th में था तो मेरे बोर्ड्स भी पास आ रहे थे और जैसे ही बोर्ड्स आने लग गए मुझे उतनी चीजें क्लियर नहीं थी। मुझे पता चल गया था कि मैं जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाया हूं। तो यार एक चीज होती है ना कि आपको ऐसा लगता है कि जेई तो खराब हो ही गया है तो अब बोर्ड्स को तो सुधार लें। तो मैं बोर्ड्स को सुधारने में लग गया क्योंकि चीजें तो मुझे पता थी, मैंने चीजें 12th की चीजें थोड़ी सी ढंग से पढ़ रखी थी। 11th भले ही मेरा वेस्ट हो गया था लेकिन फिर मैंने पूरा पूरा कंसंट्रेशन अपना बोर्ड्स के ऊपर लगाया, चीजें मैंने सही करना स्टार्ट करी। मैंने बार बार चीजों को अपने एक दोस्त का सहारा लिया, उसने मुझे बोर्ड्स की कुछ बुक्स बताई जिसकी हेल्प से मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करी और मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 99 मार्क्स मैंने स्कोर किया 12th बोर्ड्स के अंदर। और जैसे ही मैंने ये चीज स्कोर करी उसके बाद मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब कुछ कर सकते हैं, मुझे चीजें आती तो हैं, बस एक बार और उसको करने की जरूरत है अच्छे तरीके से। और जैसे ही बोर्ड्स खत्म हो गए उसके बाद आ गया कोविड, जैसा कि आप सभी को पता है। और जैसे ही कोविड आया हम सब घर के अंदर बंद हो गए थे। उस समय हर किसी के घर में बहुत खौफनाक मंजर था। वो खौफनाक मंजर यार किसी को देखा नहीं जा रहा था। हर कोई अपने घर के अंदर बिजी हो गया था, बंद हो गया था। मेरा भी कोचिंग से पूरा पूरा नाता टूट गया। मैंने चीजें सोची थी कि एक बार और बढ़िया से करेंगे लेकिन कोचिंग से नाता टूटने के बाद, घर पे बैठे रहने के बाद हम सभी के हाथ में मोबाइल था और उस मोबाइल ने यार मेरी जिंदगी को यहां से यहां पलट दिया। मैंने जो चीज सोचा था कि यार आईआईटी क्रैक करना है वो सपना मैं बिल्कुल भूल गया था। मैं दिन रात बस मोबाइल के अंदर लगा रहता था। मैं दिन रात यार फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी ये सारी चीजें खेला करता था, चीजें देखा करता था, दिन रात रील स्क्रॉल किया करता था, यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था और यहीं से मुझे पूरा पूरा जेई का प्रिपरेशन मैंने बर्बाद करके रख दिया। और जैसे ही कुछ समय बीता जेई के डेट्स फिर से अनाउंस हो गए बट मैं जो भी चीजें अब तक पढ़ रखा था वो भी भूल चुका था। चीजें उतनी बढ़िया से जो मैंने सोची थी कि और अच्छा करूंगा वो और बेकार हो गई थी। तो अब मैं
जब जेई के डेट्स अनाउंस हो गए तो मैं सितंबर में मेरा एग्जाम था, और मैं जब सितंबर 2020 को जब मैं एग्जाम देने गया, उसके बाद उस पेपर के अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था, उससे भी डाउन कॉन्फिडेंस, और मैं गया एग्जाम दे करके आया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आपको बताना भूल गया था कि 62 परसेंटाइल बने थे मेरी, और जब मैं सेकंड अटेम्प्ट देकर के आया एग्जाम में तो मैं और नीचे गिर गया था। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा बेकार कर ली थी, मेरी परसेंटाइल जो बनी थी वो थी 52 परसेंटाइल। तो यार आप सबको सुनकर के एकदम आश्चर्य होगा कि यार एक बच्चा जो कि एकदम से ही कुछ नहीं कर रहा था, वो 52 परसेंटाइल 62 परसेंटाइल से नीचे गिर के फिर 52 परसेंटाइल पे आ गया। तो ये अब यहां से कैसे उठा, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और मैं आप सभी को बता दूं कि 52 परसेंटाइल मतलब 4.5 लाख रैंक। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो जेई की फर्स्ट अटेम्प्ट की रैंक थी, फाइनल रैंक, वो थी 4.5 लाख, और अब 4.5 लाख रैंक, और मैं जनरल कैटेगरी का बच्चा, यार बिल्कुल भी जेई को कर ही नहीं सकते थे यार। जेई एडवांस तक मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मेरा जो सपना था कि मैं आईआईटी जाऊंगा वो बिल्कुल टूट गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। यार जब आपका रिजल्ट आता है ना, और आप जान रहे होते हो कि जब पड़ोसी, आपको पता होता है कि जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जब आपको पड़ोसियों को पता होता है कि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी को पता है कि वो रिजल्ट पूछने वाला दिन हो जो होता है ना, जब आपका रिजल्ट आता है, वो बड़ा बड़ा भयंकर होता है। और मेरा तो यार जेई क्लियर हुआ नहीं था। सभी लोगों को पता था कि बच्चा आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, और यार जब रिजल्ट आया तो सभी लोग पूछ रहे थे कि बेटा का क्या हुआ। पापा से पूछ रहे थे, मम्मी से पूछ रहे थे, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार क्या हुआ, बेटा का रिजल्ट हुआ भी या नहीं हुआ। लेकिन यार मैंने सभी को बता दिया था, मम्मी और पापा को, कि सबको बता देना कि मेरी 96 परसेंटाइल आई है, मैं जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूं। और ये चीज मैंने सभी से झूठ कहा था। जब आप गिरते हो ना तो हर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे यार मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं किसी से मिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सपना देखा था यार, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो सपना देखा था। पापा जो मजदूरी करते थे और 200-400 रुपए कमाते थे, वहां से यार मैं फाइनेंशियली फ्रीडम होने का जो सपना देखा था मैंने कि बहुत पैसे कमाऊंगा, वो सपना मेरा टूट गया था। इसलिए मैं किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया था, सभी से झूठ बोल दिया था कि मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पर रियलिटी तो ये थी कि मेरा जेई एडवांस में सिलेक्शन तक नहीं हुआ था, मैं जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। आपके पेरेंट्स, आप किसी भी सिचुएशन में हो ना यार, आपके पेरेंट्स ही आपको हमेशा साथ देंगे। जो भी जितने भी लोग होंगे ना आपके आसपास, वो सब लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, नीचे गिराएंगे, नीचे खींचेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। पर वहां पे मेरे मम्मी ने भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि बेटा तू एक बार आईआईटी के अंदर फेल हुआ है, बट तेरे पास एक और ड्रॉप बचा हुआ है, एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है, तू कोशिश तो कर, तू अपनी पूरी पोटेंशियल तो दिखा, तेरे अंदर वो जज्बा है, तू कर सकता है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम पे कोविड बहुत अच्छे ढंग से खत्म नहीं हो पाया था। मैंने सोचा था कि एक बार फिर से ऑफलाइन में जाकर के प्रिपरेशन करेंगे, बट वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने हेल्प लेना स्टार्ट किया यूट्यूब का। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स थे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा तो चीजें नहीं थी, बट हाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो चीजें पढ़ा रहे थे, जैसे कि अलग पांडे सर फिजिक्स के बहुत अच्छे वीडियोस डाल रहे थे उस टाइम पे। बहुत सारे ऐसे एडटेक्स प्लेटफॉर्म थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रहे थे, बट उतने लेवल की नहीं थी। मैंने चीजों को करना स्टार्ट तो कर दिया था, बट अब जो था ना कि 12th में मैंने चीजें पढ़ तो रखी थी, बट अब मुझे रिफ्रेश करना था एक बार। मैंने चीजों को करना स्टार्ट किया, बार बार किया, बार बार किया, बहुत सारे लेक्चर्स देखे, बहुत सारी चीजें करी। मैं यार जब फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया 2021 के अंदर, और जब मैं एग्जाम दे करके आया तो मेरी परसेंटाइल बनी थी मात्र 51 परसेंटाइल। मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 2020 के अंदर स्कोर किया था ना, उससे भी कम, क्योंकि मैंने चीजों को डिलीवर ही नहीं किया ढंग से। और ये ऐसा ही चलता गया, और कुछ दिन बचे और फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ गई, फिर से चीजें डिले होने स्टार्ट हो गई। और अब मैं एक बार फिर से प्रिपरेशन को मैंने सोच रखा था यार कि करना है तो आईआईटी ही करना है, वो जो सपना मैंने देखा था उसे साकार ही करना है, और मैं करके रहूंगा। तो उसके बाद मैं जब सेकंड अटेम्प्ट देने गया तो मैं थोड़ा सा इंप्रूव किया, मैंने 65 परसेंटाइल इंप्रूव किए सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 2021 में। और उसके बाद भी उतना वो काबिल नहीं था ना मैं, कि मैं जेई एडवांस के लिए उस परसेंटाइल पे भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, जेई एडवांस देने के भी काबिल नहीं था। तो मैं फिर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी। लेकिन यार वो कहते हैं ना कि नियति जो सोच रखती है वो तो होता ही है। तो यार जो मैं एग्जाम से एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। मुझे चीजें पता तो थी पर चीजें मैं कर नहीं पा रहा था। उस कारण से मैं उस रात, पूरी रात जो एग्जाम के एक दिन पहले था, वो सो नहीं पाया था। मेरी आंखें जलन हो रही थी। मैं जब एग्जाम सेंटर के यहाँ गया तो मेरी आंखें लिटरली जल रही थी, मेरी नींद आ रही थी, आंखें एकदम भरी पड़ी थी, सर में दर्द हो रहा था।
पर मैं फिर भी एग्जाम देने गया और यार उस सिचुएशन में मैंने स्कोर करे थे 78 परसेंटाइल। पर ये मार्क्स भी उतने ज्यादा नहीं थे जिससे कि मैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी कर पाता। मैंने सोच रखा था कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, भले ही इसमें जी जान लगा दूंगा पर मैं इस बार सिलेक्शन ले करके रहूंगा। मैंने दिन रात पढ़ना स्टार्ट कर दिए। मैं जो पहले 4 घंटे 3 घंटे पढ़ा करता था, बिना टाइम टेबल के पढ़ता था, चीजों को मैनेज नहीं करता था, लेकिन वो जो आखिरी अटेम्प्ट था ना, मेरा यार गोल्डन अटेम्प्ट था। और पता नहीं अजीब सी मोटिवेशन आ गई थी मेरे अंदर, क्योंकि वो जो सपना क्लास 10 में दिखाया गया था ना, मैं उसी को लेकर के चल रहा था। वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे करोड़ों कमाने हैं और मैं एक दिन करोड़ों कमाऊंगा। और वही मोटिवेशन मुझे पता नहीं आखिरी अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा हो गया। मैं चीजों को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, चीजों को ढंग से करना स्टार्ट कर दिया, टाइम टेबल बनाने लग गया, शॉर्ट नोट्स बनाने लग गया, लेक्चर्स को बढ़िया ढंग से करने लग गया, जो मैं चीजें पढ़ता था बार बार रिवाइज करने लग गया। और इस बार मैं 8 से 9 घंटे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। रोज मैं 8 से 9 घंटे पढ़ता था। वो मम्मी ने कहा था ना कि यार बेटा तू कर सकता है, वो मेरे दिमाग में बार बार चीजें चलने लग गई। और मैं यार यही सोचता था कि किसी तरीके से इस कंडीशन को तोड़ करके मुझे आगे निकलना है। और उसके बाद जब आखिरी अटेम्प्ट में देने गया तो चीजें तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई, बट इतना हो गया कि मैंने 165 मार्क्स स्कोर करे। पेपर थोड़ा सा इजी आ गया था, वरना 165 मार्क्स पे बहुत इजीली 97-98 परसेंटाइल स्कोर किया जा सकता था। लेकिन जो मेरी परसेंटाइल बनी वो थी 93 परसेंटाइल और मैंने स्कोर किया 89890, मतलब 89,000 रैंक स्कोर करी जेई मेंस के अंदर। और इस बार मैं जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी कर गया था। चीजें हो गई थी जो मैंने सोच रखी थी, बट अब जो था ना वो जेई एडवांस के ऊपर फोकस करना था। लेकिन यार देखो, वो कहते हैं ना कि जब आप चीजों को सोच रखे होते हो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यार मेरा भी यार हो गया, किसी ना किसी तरीके से जेई एडवांस के लिए मैंने क्वालिफाई तो कर लिया। मैं उतना अच्छा रैंक नहीं आया, मैं मानता हूं, बट मैंने चीजों को क्वालिफाई तो कर लिया। इतना स्कोर कर लिया था कि मुझे कॉलेजेस बढ़िया मिल रहे थे, एनआईटीज तक मिल जाते। और एक चीज और मैं आपको रियलिटी बता दूं कि रियलिटी क्या थी एनआईटी ना लेने का, वो था मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड। देखो आपको पता है यार, एनआईटीज के अंदर बहुत ज्यादा फीस होती है, मतलब 12-13 लाख रुपए 14 लाख रुपए बहुत चली ही जाती है आराम से। फिर यार वो चीजें मैंने सोची कि अब एनआईटीज तो नहीं बट कहीं तो जा सकते हैं ना, कहीं पे हम जा सकते हैं। तो वहां से फिर मैंने जोसा की काउंसलिंग करवाई और लकीली मुझे बीआईटी झांसी के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई। और मैंने फिर वहां पे सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करी और अब मैं हजारों बच्चों को आईआईटी जेईई के लिए गाइड करता हूं। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। मैं आईआईटी तो नहीं जा पाया, बट मैं हजारों बच्चों को उनके ड्रीम आईआईटी तक पहुंचने में हेल्प करता हूं। अब लाइफ में बहुत बार गिरोगे, 10 बार गिरोगे, बट जो 11वीं बार खड़ा होता है ना, वही विजेता होता है।